लाहौर में आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म। अगले 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। फरीक़ैन के माबैन मुज़ाकरात 5 घंटे से ज़ायद जारी रहे। ज़राए के मुताबिक आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के असाले के लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया। आईसीसी और बीसीबी के माबैन तजावीज़ का तबादला हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहमी राबताकार के फ़राइज़ अंजाम दिए। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा तजावीज़ की हतमी मंजूरी लेने के लिए वापस रवाना हो गए। बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी अपनी हुकूमत को ब्रीफ करने के लिए वापस रवाना हो गए। बाहमी फार्मूले इत्तफाक के राय के बाद आज दोपहर आईसीसी और बीसीबी का दोबारा रब्ता होगा। क्या T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा होगा? सबको फैसले का इंतजार। पाकिस्तान बांग्लादेश से इजहार एकजहती के तौर पर वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने का ऐलान कर चुका है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात में बांग्लादेश की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए वर्ल्ड कप के अपने मैच श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, जो आईसीसी ने मुस्तरद करके बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल किया था। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच न होने से आईसीसी को भारी माली नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। अमाराती क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी से T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच ना खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक अमाराती क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने पीसीबी हुकाम से रब्ता करके नजरसानी की दरख्वास्त की। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फैसला करे। इससे कबल श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी पीसीबी से भारत के साथ मैच ना खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर चुका है। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गजा की मौजूदा सूरत हाल, जंग बंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में शिरकत से मुताल्लिक़ हतमी फैसला चंद रोज़ में होगा। अमरीकी सदर की जानिब से गजा अमन बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत कई यूरोपीय ममालिक बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए इसमें शमूलियत से इनकार कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि बिजली के 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 90 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 10 लाख हो गई है। अमीर लोग सोलर सिस्टम लगाकर 200 यूनिट से कम की फहरिस्त में आ जाते हैं। इतने बड़े तबके को बिजली की कीमत में 70% डिस्काउंट देना रियासत की बस की बात नहीं। इंडस्ट्री को हालिया रिलीफ में वज़ीर-ए-आज़म ने क्रॉस सब्सिडी के खात्मे का ऐलान किया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में ये भी कहा कि हमारा सनत बिजली का नर्ख खित्ते के दीगर ममालिक के करीब आ गया है। बांग्लादेश में 6 से 7 सेंट बिजली यूनिट की बात गलत है। पतंगबाजी, मौसीकी, खाबे, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। लाहौर में 3 रोज़ रौनकें बिखेर कर बसंत ख़त्म। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब बसंत के रंग में रंग गए। पतंगें लिए छतों पर चले आए, पीछे लड़ाए, बोकाटा के नारे, जश्न मनाया, दावतें उड़ाई। बसंत के आखिरी पेशे लड़ाने वालों के लिए बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया था। लाहौर में कामयाब फेस्टिवल के बाद वज़ीर आला पंजाब का सूबे के दीगर शहरों में भी बसंत मनाने का इशारा। 8 फरवरी को जला दो गिरा दो की कॉल थी, मगर इस माइंडसेट को नाकाम बना दिया। नौजवान नस्ल और अवाम ने कॉल को मुस्तरद कर दिया। लाहौर और पाकिस्तान की फतह हुई है। हम अगले साल इससे ज़्यादा भरपूर बसंत देखेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने बसंत के हवाले से मुश्किल फैसले पर अमल कराया। लाहौर में डोर और पतंग बनाने वाले रजिस्टर्ड थे। 14 लाख मोटर बाइक्स पर सेफ्टी रॉड्स लगाए गए। 512 बसों के ज़रिए शहरियों को मुफ्त सर्विस फराहम की गई। 3 दिनों में 20 लाख लोगों ने इस ट्रांसपोर्ट पर सफ़र किया। 10 लाख गाड़ियाँ पंजाब में दाखिल हुई हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने वज़ीर आला के विजन के मुताबिक कमाल काम किया।
बसंत के तीसरे और आखिरी रोज़ अमन की शमें फ़िज़ाओं में छोड़ी गईं। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने कहा कि उम्मीद की शमें आइंदा बरस बसंत की खुशियाँ फिर लाएंगी। लाहौरियों ने SOPs पर अमल दरामद करके अपने त्यौहार और विरसे का खुद तहफ़्फ़ुज़ किया। मरियम नवाज़ लाहौर और पंजाब की खुशियों की महाफ़िज़ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पहली दफ़ा देखा है कि पहिया जाम खुद ही जाम हो गया। लोगों ने नफ़रत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। लोगों ने तहरीक इंसाफ की कॉल बुरी तरह मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अवाम की खुशहाली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एजेंडा है। 8 फरवरी की हड़ताल पर किसी ने कान नहीं धरा। इन लोगों का बयानिया दफन हो चुका है। सूबे के लोग अमन और रोज़गार चाहते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको एक बात करनी होगी, एक पेज पर आना होगा। अमीर मकाम ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी ने लोगों का जहन बदल दिया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के दिलेराना फैसलों ने दुश्मन को शिकस्त दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से इतवार को मुख्तलिफ शहरों में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई। पेशावर में यकातूत और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई बाजार और दुकानें खुली रहीं, बाज़ दुकानें बंद रहीं। बनू और महमद में जुज़वी हड़ताल रही। हंगू में बाजार खुले रहे। सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान ने कहा कि हड़ताल आइन और कानून की फतह है। रावलपिंडी में बाजार खुले रहे, ट्रैफिक चलता रहा। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूस, धरने, रैलियों और मोटरसाइकिलों की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। गुजरावाला और मियांवाली में दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल हड़ताल। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इस्लामाबाद की मस्जिद में शहीद होने वालों में ज़्यादातर तालिब इल्म थे। पूरा मुल्क सोग और गम की कैफियत में है। इस्लामाबाद पुलिस और वजारत दाखिला जवाबदेह हैं। इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते हुए कहा कि आइन कहता है कि अवाम हुकूमत मुंतखब करें। पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर हर इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने इल्ज़ाम लगाया कि इतवार को तमाम शहरों में ज़बरदस्ती बाजार खुलवाए गए। पुलिस ने उनका रास्ता रोका, लेकिन वो पुरअमन तरीके से आए। वो इस जबर की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 फरवरी को जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 16 और 17 फरवरी को वियना का दौरा भी करेंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तान समेत 80 मुल्कों की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से पूरी दुनिया में अपना मकाम बना चुका है। कई मुल्क पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों समेत दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए हमें बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आइंदा पाकिस्तानी मईशत में हमारी दिफाई सलाहियत का बड़ा किरदार होगा। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा भी किया। नुमाइश में शरीक वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा है कि 2013 में अवाम ने 4 सियासी जमातों को हुक्मरानी का मौका दिया। हमने PTI को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का मौका दिया। PTI ने सुनी सुनाई बातों पर 114 दिन धरना दिया। आज किस बात का गिला कर रहे हैं? जो आपने किया उसका अंजाम यही होना था। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि जमहूरियत का हुस्न है कि हर फर्द की आवाज़ सुनी जाए। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी अफ़गानिस्तान से नतीजा खेज़ बातचीत के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान को दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए मुस्बत देर पा इक़दाम करना होंगे। खदशा है कि इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद तालिबान रजीम की मजबूती पर खर्च हो रही है। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने कहा कि ख़वातीन को बराबरी की सतह पर हुकूक मिलने चाहिए। पार्लियामेंट के ख़वातीन के लिए बने क़वानीन पर अमल किया जा रहा है।
बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा के रेड जोन को महफूज बनाने के लिए कंक्रीट की दीवार तामीर करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में रेड जोन के ईदी चौक पर कंक्रीट दीवार बनाई जाएगी। 31 जनवरी के वाक़यात के बाद हिफाजती इक़दाम के तहत शहर में कई सड़कें बंद और कई वन वे कर दी गईं। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई, 4 भत्ताखोर गिरफ्तार, असलहा और मनीशात बरामद। बल्दिया टाउन में पुलिस का जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, बड़ी तादाद में जाली अद्वियात बरामद। फैक्ट्री मालिक और बेटा फरार, 3 मुलाजमीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में 2 साला बच्चा सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या कामुनकी के इलाके अब्दुल्ला रोड पर पेश आया, जहां बच्चा घर के बाहर खेलते हुए सीवरेज लाइन में गिरा। बहावल नगर में 3 साला बच्चा गंदे पानी के गड्ढे में गिरकर जाँ बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार की बसंत के दौरान 3 बच्चे गर्दन पर डोर फिरने और 2 अफराद छतों से गिरकर जख्मी हुए। 5 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 रोज़ में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा अजहर और फ़हीम खान को हिरासत में ले लिया गया। दोनों रहनुमाओं को कोरंगी से हिरासत में लिया गया। हलीम आदिल शेख की मजम्मत, कहा राजा अजहर और फ़हीम खान की गिरफ्तारी आइन और कानून की तौहीन है। हैदराबाद में डीएसपी हेडक्वार्टर्स लियाकत जस्कानी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई इत्तला के मुताबिक उन्हें गाड़ी चलाते हुए दिल का दौरा पड़ा। कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई। लियाकत जस्कानी अपनी गाड़ी में अकेले सफ़र कर रहे थे। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इब्राहिम हैदरी का इस्तीफ़ा वायरल। इंस्पेक्टर फरीद खान ने इस्तीफ़ा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट जोन 2 के नाम लिखा। आला अफसरान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। आईजी सिंध का नोटिस, एडिशनल आईजी कराची को तहकीकात का हुक्म। इंस्पेक्टर फरीद से मुलाकात करके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। इंस्पेक्टर फरीद ने इस्तीफ़े में लिखा कि तफ्तीशी अफसर को वसाइल की कमी और बदसलूकी समेत मुतादिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मामूली मफादात के लिए तंग किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन अफसर मामला संभालता है, लेकिन आला अफसरान रुकावट बन जाते हैं। शुकाज नोटिस, संगीन सज़ाओं और मुलाजमत से बरतरफी की धमकियाँ दी जाती हैं। जापान में क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतख़ाबात में हुक्मरान इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। इत्तेहादी जमातों के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 323 तक पहुँच गईं। सराय ताक़ी की दोबारा वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात। 2/3 अक्सरियत के बाद कानून साजी में आसानी मुतवक्के। ईरान की अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को 7.5 साल कैद की सज़ा सुना दी। नरगिस मोहम्मदी को जराइम की मनसूबाबंदी और मिली भगत के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। नरगिस पर 2 साल तक मुल्क छोड़ने की पाबंदी भी लगाई गई है। 53 बरस की नरगिस मोहम्मदी की कई सालों से मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर ईरान में कैद की सज़ा भुगत रही हैं। नरगिस ईरान में सज़ाए मौत और ख़वातीन के लिबास से मुताल्लिक़ सख्त क़वानीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रही हैं। मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। रैले में गाड़ी बह गई। 4 अफराद जाँ बहक, 1 लापता। 1.5 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला। 1 हफ्ते से जारी बारिशें अगले 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर मनसूबाबंदी फैसल बिन फाज़ल अल इब्राहीम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुलाकात अल उला में इमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। कॉन्फ्रेंस IMF और सऊदी वज़ारत ख़जाना के बाहमी इश्तराक से मुनाक़िद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर भी शरीक हैं। 3 रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल ख़त्म। तालीम, सेहत, कराची, ख़वातीन, उर्दू ज़बान, गुलकारी, शायरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग अलग सेशंस हुए। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ पाकिस्तानी ड्रामे पर सेशन में अदाकार अहमद अली अकबर, अली खान और अदाकारा जाले सरहदी ने इज़हार ख्याल किया। उभरती हुई दुनिया में मीडिया के मौजू पर भी सेशन हुआ। नामवर शायर इफ्तिखार आरिफ, ज़हरा निगार, असगर नदीम सैयद, इकराम सहगल और शर्मीन उबैद शनाइस समेत मुतादिद शख्सियात मेले का हिस्सा बनी। गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी मेले में शिरकत की।
ICC T20 वर्ल्ड कप में नेपाल की इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस, सिर्फ 4 रन से शिकस्त हुई। मैच में इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 184 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम आखिरी ओवर में 6 विकेटों पर 180 रन बनाने में कामयाब रही। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हरा दिया। मैच में श्रीलंका की टीम ने 6 विकेट पर 163 रन बनाए। आयरिश टीम आखिरी ओवर में 143 रन बनाकर आउट हो गई। एक और मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। PSL की नई फ्रेंचाइज हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन की जानिब से न्याज स्टेडियम हैदराबाद में ड्रोन शो का इनेकाद। 400 ड्रोन्स के मुख्तलिफ दिलकश मनाजर से शहरी लुत्फानंदोज। 7 में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आज आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। मज़ार पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। SSU सिंध पुलिस की स्वाट टीम को यरगमालियों को बाजियाब कराने के मुकाबले में भारतीय टीम पर वाज़ेह बरतरी। सिंध पुलिस की टीम ने यरगमालियों को 1 मिनट 15 सेकंड जबकि भारतीय टीम ने 1 मिनट 23 सेकंड में बाजियाब कराया। मुकाबले में पाकिस्तान की SSU और पंजाब पुलिस समेत 52 ममालिक की 118 स्वाट टीमें शरीक हैं। दुबई पुलिस के ज़ेर एहतमाम UAE स्वाट चैलेंज 2026 11 फरवरी तक जारी रहेगा। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद के शुमाल में वाक़ मलहम में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 के तीसरे एडिशन का आगाज़। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के तैयारों की शानदार फॉर्मेशंस ने दिल मोह लिए। दिल्ली गेट लाहौर में बसंत फेस्टिवल की रौनक उरूज पर रही। मारूफ गुलकारा फरिया परवेज़ की तवील अरसे बाद वापसी, गानों से महफिल गरमा दी। मुल्की और गैर मुल्की हाज़रीन झूम उठे। वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी ने भी फरिया परवेज़ के साथ मिलकर गाना गाया। और बसंत पर जियो की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुलकारा शाजिया मंसूर ने अपने मशहूर गाने गाकर महफिल लूट ली। शुरका भी गाने के बोल पर झूम उठे। शाजिया मंसूर की परफॉर्मेंस ने इवेंट को यादगार बना दिया।